अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिव्यू कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है, वैसे तो ये मैथ 8 क्लास का रिव्यू है, यानी कि आप 8 क्लास तक जो मैथ पढ़ लेते हैं उसका टोटल कॉन्सेप्ट्स का रिव्यू है, ताकि जो नाइन्थ वाले या मैट्रिक वाले या फर्स्ट ईयर इंटर वाले जो भी हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आज हमारा जो अ, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रिलेटेड होगा परफेक्ट स्क्वायर से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का रिव्यू है। और दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कह सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है जी। मतलब कि स्क्वायर स्क्वायर रूट हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम वो देख रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक सवाल है, विच ऑफ दीज नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं परफेक्ट स्क्वायर का आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हम होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स आपको पता है कि जीरो से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, ये सारे होल नंबर्स, इन सबका मैं अगर स्क्वायर करूं, यानी कि जीरो का स्क्वायर का मतलब ये है कि जीरो इंटू जीरो होगा तो आंसर जीरो आना है। ऐसे ही मैं वन का स्क्वायर करूंगा तो वन इंटू वन वन ही आना है। टू का स्क्वायर करेंगे तो टू इंटू टू फोर आना है। ऐसे अगर हम सब नंबर्स का स्क्वायर करते जाएंगे आगे, फिर थ्री ज़ा नाइन आना है। तो ये जो सब नंबर्स का हम स्क्वायर करते जा रहे हैं, अब इन स्क्वायर करने से जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि जीरो, वन, फोर, नाइन, आगे बढ़ेंगे तो सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, थर्टी सिक्स, तो होल नंबर का परफेक्ट, मतलब कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी, क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, छः के बाद सेवन सेवन ज़ा फोर्टीन, नाइन आता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो फोर्टी नाइन है। एक तरीका तो ये है कि आपको टेबल्स याद हो, इस तरीके का टेबल, यानी कि स्क्वायर नंबर्स का टेबल, तो आप बता सकते हैं कि 49 इज परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा ये है कि अगर आप इसका एलसीएम निकालें तो उस तरीके से भी आप परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 98 को सॉल्व करता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ, तो जाहिर है ये 49 होगा। 49 के बाद इसको सेवन का टेबल ही लगना है, तो सेवन सेवन का 49। ठीक है जी। अगर इसके अंदर सारे नंबर्स का के पेयर बनते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सेवन का तो पेयर बन रहा है लेकिन टू का पेयर नहीं बनता, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे आप 28 का करें तो टू फोर्टीन जा, फिर टू सेवन जा, देन सेवन वन जा। अब यहाँ देखो टू का पेयर बनता है लेकिन सेवन का नहीं बनता, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब आप 49 को करेंगे इस तरीके से तो सेवन सेवन जा नाइन ही होता है, इसका पेयर बनता है सेवन इंटू सेवन। तो इसलिए आपका जो 49 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है जी। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स बताएं जिसके दरमियान 21 है। ठीक है जी। अगर हम कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का मतलब यही है कि दो 21 के बाद और 21 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और ये इसके दरमियान में है। अगर हम नाइन की बात करें, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नाइन के बाद हमारे पास सिक्सटीन आता है, सिक्सटीन के बाद 25 आता है। अगर मैं 16 और 25 की बात करूं तो इसके दरमियान 21 आता है। इससे चार नंबर आगे जाएंगे 21, इससे चार नंबर पीछे जाएंगे तो 21। तो यानी कि ये 21 के बाद जो है 16 एंड 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो कंसेक्यूटिव। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे है, द एरियाज ऑफ फोर स्क्वायर्स आर गिवन। चार स्क्वायर्स की एरिया दिए हुए हैं हमें। ठीक है जी, विच एरिया इज अ परफेक्ट। अब बताना है परफेक्ट स्क्वायर का कौन सा एरिया है। हमने जैसे अभी बात की थी कि हम एलसीएम के जरिए पता करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर का टेबल याद नहीं है, जाहिर है, तो उसको हम 262 को चेक कर लेते हैं। तो जाहिर है, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू। अब 131 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसलिए इसको टेबल यही लगा, प्राइम नंबर है ये। ऐसे ही 251 को करते हैं हम। अब पाँच सात आठ, यानी कि इसको टू का टेबल नहीं लग रहा, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे ही 256 को हम देखते हैं, तो ये हमारे पास वन टू एंड एट टाइम्स लगता है, देन 64 टाइम्स, देन 32 टाइम्स, देन 16 टाइम्स, नाउ एट, देन फोर, देन टू, एंड देन वन। तो अगर इसके पेयर्स बनाएं तो ये सब पेयर्स बन जाते हैं, यानी कि 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है जी। तो आई होप कि आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे रिलेटेड है। सुजैन वांट्स टू पुट अ फेंस अराउंड हर गार्डन। ठीक है जी। एक स्क्वायर गार्डन है, उसके चारों तरफ वो एक फेंस लगाना चाहता है। ठीक है जी। फेंस का मतलब एक जाली टाइप कोई चीज, बाउंड्री लगाना चाहता है। इफ द गार्डन कवर्स एन एरिया 121, अगर गार्डन का एरिया 121 मीटर स्क्वायर है, तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंस डज ही नीड। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पैरामीटर्स। ठीक है जी। स्क्वायर का एरिया तो हम ये कहते हैं जो उसने कवर किया हुआ है, उसको एरिया कहते हैं। लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो क्योंकि स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी लेंथ ही होती है सेम, सेम होती हैं चारों साइड्स। ठीक है जी। उसी को हम स्क्वायर कहते हैं। अब इसकी लेंथ मालूम करने का मतलब ये है कि एल स्क्वायर आपको मिला हुआ है कितना, 121। तो आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो जाहिर है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे हम। तो हमारे पास 121 का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है जी। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो 121 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका लेंथ जो मिला हमें 11 मीटर मिल गया। लेकिन हमें तो एक साइड का लेंथ मिला ना 11, तो इस चारों साइड्स का 11 11 11 कितना हो जाएगा, यानी कि पैरामीटर्स ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है 4L। तो इसका मतलब 4 into 11 विल बी 44 मीटर्स। तो 44 मीटर्स की उसको फेंस लगानी पड़ेगी अराउंड स्क्वायर गार्ड। ठीक है जी। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन वेरी इंतहाई बहुत आसान। 100 का रेडिकल मालूम करना है, इस सिंबल को रेडिकल कहते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं आप इसको। और स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है जी। अगर 10 का स्क्वायर में अंदर लिखूं तो जाहिर है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 10। ऐसे ही 6 का स्क्वायर मालूम करना है, तो 6 into 6 विल बी 36। क्वेश्चन नंबर 7 में सम मालूम करना है इन दोनों का, तो जाहिर है 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49 होगा, दोनों का सम 58 हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से रिलेटेड, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी। साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 49, यानी कि एक स्क्वायर की लेंथ मिली हुई है आपको रेडिकल 49। ठीक है जी, सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया मालूम करना है। तो जाहिर है, हमने बात की है कि एक स्क्वायर ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स बराबर हो। ठीक है जी। और इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है इसका लेंथ का स्क्वायर, और इसका जो पैरामीटर्स का फार्मूला होता है वो होता है 4L। ठीक है जी। तो हमें लेंथ मिली हुई है, इसका एरिया मालूम करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो 49 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 49 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ऐसे ही एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है 12 मीटर स्क्वायर, इसकी साइड मालूम करनी है। अब आपको एरिया दे दिया है, यानी कि एल स्क्वायर की वैल्यू दी है कितनी, 12 मीटर का स्क्वायर। अब इसकी लेंथ मालूम, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों तरफ। स्क्वायर रूट 12 मीटर का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये है कि 12 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 12 का टेबल 12 ही आएगा। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको 2 into 2 4, 4 into 3, ठीक है जी, 12 हो जाएगा। आपके पास जिसका पेयर बनता है उसका स्क्वायर निकल आता है, बाकी वैल्यू अंदर ही रहेगी। तो इस तरीके से इसका आंसर इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है जी। एरिया ऑफ द स्क्वायर 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो सेम क्वेश्चन है। तो लेंथ स्क्वायर बराबर 30 मीटर स्क्वायर के, इसका स्क्वायर रूट कर दें तो आपके पास जो है लेंथ कितनी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास 30 रेडिकल आ जाएगा मीटर। ठीक है जी। 30 को सॉल्व नहीं कर सकते हम, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही ये दोनों पेयर्स हैं, तो जाहिर रेडिकल सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है जी। होल नंबर इज वेरी नियर टू 164। ठीक है, क्लोज कौन सा है। अगर आपको याद हो कि 164 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बनता है कुछ इस तरीके से, 2 8 जा 2 2 जा। ठीक है जी। फिर 2 4 जा 2 1 जा। अब हम अगर इसको और करते हैं तो जाहिर है हमारे पास और वैल्यू इसके अंदर नहीं बनती। तो अगर मैं वैसे इसको स्क्वायर के टेबल से याद करूं, आपको याद होगा कि 12 12 सा होता है 144। ऐसे ही 13 को 13 से मल्टीप्लाई करूं तो होता है 169।
तो 169 और 144 के बीच में ये नंबर है 164। इसका मतलब ये है कि 13 इसका क्लोजेस्ट होल नंबर होगा। तो इसका आंसर आएगा 13। 35 आपको मालूम है कि 36 बनता है, 36 तो इसका क्लोजेस्ट नंबर जो कि इससे कम हो, जाहिर है 36 बड़ा नंबर है तो इसका 6 होता है, इसका मतलब इसका होगा क्लोजेस्ट होल नंबर 5। इन दोनों का क्लोजेस्ट होल नंबर हमने मालूम करना है। 11 को अगर हम 9 कंसिडर करके करें तो यहाँ पर 3 3 9 होगा। इसको भी 9 कंसिडर करें तो 3 3 9 होगा, यानी कि 3 3 क्लोजेस्ट होल नंबर। इन दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास आएगा क्लोजेस्ट होल नंबर 6। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी एक साइड 90 डिग्री पे बनी हुई है, इस तरीके से इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो 5 सेंटीमीटर साइड्स, ठीक है जी। दो राइट ट्राइंगल्स मेजर 5 और 6, यानी कि ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर किसकी साइड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है जी। अब ये जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये दोनों इसके आर्म्स होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस कहलाता है। तो इस हाइपोटेनस की वो लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज होता है पैथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। पैथागोरस थ्योरम आपका जो है बहुत मशहूर थ्योरम है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। तो पैथागोरस थ्योरम के अंदर जो है हम बात करते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो इसका मतलब हाइपोटेनस मालूम करना है तो इन दोनों की लेंथ को स्क्वायर करके प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 6 36 और उसके बाद जो है 5 5 25, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो कितना आएगा, रेडिकल 61। तो आपके पास इसका आंसर होगा रेडिकल 61। इट विल बी द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है जी। बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट से रिलेटेड, या हम ये भी कह सकते हैं पैथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो आई थिंक इसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे पैथागोरस थ्योरम के लिए। आज के लिए इतना ही था, हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट्स का कॉन्सेप्ट को सीखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पैथागोरस थ्योरम को भी सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।